तो हेलो गाइस। तो आज हमारा एक नया लेक्चर है यार। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इफ़ एल्स इफ़, मतलब एल्स इफ़ के बारे में, इफ़ के बारे में, एल्स के बारे में सब कुछ स्टडी हम कर चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में। आज हम स्टडी करने वाले हैं एल्स इफ़ के बारे में। एल्स इफ़ क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस कवर कर लिए ऑपरेटर्स के बारे में, तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इफ़ एल्स को और एल्स इफ़ को किस तरह यूज़ होता है, कैसे वर्क करता है किसी भी प्रोग्राम में। तो इस सब के बारे में स्टडी करने वाले काफ़ी और अच्छे जो है हम लोग उसके बारे में भी स्टडी करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में, है ना। तो लास्ट तक देखना और मस्त रहना, एक भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। कॉन्फिडेंस हो कि मतलब हमने हाँ ये वाली चीज़ें पढ़ ली, एक बार पढ़ ली तो दोबारा उसको जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर लेके आओ, तो ये तभी आएगा जब आप जो है अच्छे से ध्यान से देखोगे। हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर में और स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं, चलो। तो यार देखो, हम लोग आज के इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं एल्स इफ़ के बारे में, है ना। तो हम लोग इसमें एल्स इफ़ के बारे में पहले जान लेते हैं थियोरेटिकल पोर्शन, उसके बाद हम लोग एग्जांपल पे चलते हैं, अपने कोड करके देखेंगे, सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे कि हाँ जो है जो चीज़ें हमने स्टडी करी वो क्या सच में वैसे होती हैं या फिर जो है वो थियोरेटिकल नॉलेज के लिए है ना। तो हम पहले बेसिकली देख लेते हैं कि एल्स इफ़ का रोल क्या होता है किसी भी चीज़ में। तो सिंपली जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो के लेक्चर में देखा होगा, इफ़ वाली क्या होती थी, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता था, इसमें कंडीशंस होती थी, इसके अंदर क्या होती थी, कंडीशंस होती थी। कंडीशन क्या होती थी, या तो ये ट्रू होती थी या फॉल्स होती थी। इन सिंपल या 1 जानो या 0 डालो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होती थी, है ना। तो अगर ये ट्रू होता था तो ये जो हमारा करली ब्रेसेस इसके अंदर की जो भी कोड होते वो रन करते थे, एग्जीक्यूट होते थे। और उसके बाद जो अगर वो फॉल्स हो गई तो हमारा जो एल्स वाले पार्ट होता था वो हमारा रन करता था, है ना। तो अभी देखो क्या है, अभी हमारे पास दो ही हैं, ये तो इफ़ है या एल्स है, हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन एक ही बार कंडीशन चेक करें। देखो यहाँ पर सिर्फ इफ़ में करें, यहाँ पे एल्स में नहीं होती, लेकिन अब चाहो तो 2-3 कंडीशन एक बार चेक कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी लॉजिकल ऑपरेटर। देखो लॉजिकल ऑपरेटर हमने स्टडी कर लिए लास्ट लेक्चर में, तो उसमें आपने देखा तो जाके देख लो कि एक बार हम वहाँ पर कई कंडीशन चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एल्स इफ़ भी वही काम कर सकता है कि 2 कंडीशन को हम लोग जो है एक साथ चेक कर सकते हैं। कैसे, एक इफ़ में डाल दो कंडीशन, एक एल्स इफ़ में डाल दो, लेकिन क्या होगा, ब्लॉक सिर्फ एक ही चलेगा। एक ही चलेगा का मतलब क्या है, ये वाला चीज़ देखो, ये वाली चीज़ अगर ट्रू हुई तो इसके अंदर का ब्लॉक रन करेगा, अगर नहीं हुई तो ये रन नहीं करेगा। उसके बाद कंडीशन इसके देखो, इसकी कंडीशन भी जो है चेक होगी। देखो यहाँ भी कंडीशन आ गई ना, यहाँ एल्स इफ़ है, एल्स नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन ये हमारा क्या है, एल्स इफ़ है, ये ध्यान देखो। ये इसको हटाते हैं। हाँ, ये क्या है, हमारा एल्स इफ़ है। एल्स इफ़ और एल्स में दोनों डिफरेंस है, क्योंकि देखो यहाँ पर कंडीशन नहीं होती बट यहाँ पर कंडीशन होती है ना। तो आपको आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो कि हम लोग जो है यहाँ पर भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। लाइक हमने अगर चेक करना है, आप एग्जांपल के उस पर देखो, अगर हमारे पास कोई नंबर है, हमने कहा ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए बी सी 3 नंबर है, हमने कहा ए ग्रेटर देन बी है, फिर लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा क्या जो है ए ग्रेटर देन सी भी है क्या, मतलब ए ग्रेटर देन सी भी है क्या, ये भी चेक करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एफ ये वाली कंडीशन है, इसके अंदर कोड ब्लॉक है, और एल्स है इसके अंदर है, तो हम क्या एक ही बार में चेक कर सकते हैं। हम सी वाला तो नहीं चेक कर सकते ना, मतलब ए वाला चेक कर सकते हैं या बी के साथ कर सकते हैं, लेकिन सी के साथ नहीं कर सकते। तो या फिर ए और सी के साथ कर सकते हैं। तो कंडीशन हमारी क्या हो रही है, एक ही टाइम चेक हो रही है। तो हमारा जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ एल्स इफ में क्या सकते हैं, 2-3 कंडीशन चेक कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ ऐसे कर दे, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, हमने ये चेक किया कि अगर ए ग्रेटर देन ट्रू है तो ट्रू, इसके अंदर का ब्लॉक चला दो, रन करा दो। नहीं है तो यहाँ पर हम एल्स इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, इसके अंदर भी कंडीशन लगा देते हैं कि हमारा क्या ए ग्रेटर देन सी भी है। अगर ये दोनों चीज़ सही होगी तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे कि ए ग्रेटर देन सी है, क्योंकि हमारे पास ए बी सी 3 वेरिएबल थे। अगर ए बी से ग्रेटर हो गया, सी से भी ग्रेटर, ऑब्वियसली तो ए ग्रेटर देन तीनों में सबसे लार्जेस्ट नंबर यही होगा। फिर हम लास्ट में क्या दे देंगे, एल्स कंडीशन दे देंगे, एल्स कंडीशन दे देंगे। ऑब्वियसली अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गई, मतलब कोई दोनों अगर फॉल्स हो गई तो हमारा एल्स वाला चल जाएगा। मतलब क्या होगा, एल्स तो लेस देन होगा, चाहे बी से होगा या सी से होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रू फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये भी कंडीशन नहीं ट्रू है, ये भी नहीं ट्रू, इसका मतलब बी ए क्या होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, है ना। आप देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें चेक कर पा रहे हो एल्स इफ का।
अब एल्स इफ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को, क्या होती है, वो कहते हैं एल्स इफ जो है वो तो एल्स की तरह लग रहा है यार, इसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बट एक्चुअली क्या है, देखो ध्यान से देखो, एक्चुअली हो क्या रहा है ना यहाँ पे ये इफ़ वाली बात हो रही है। आप देखो मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको, चलो अभी कोड में दिखाऊंगा आपको और अच्छे तरीके से। यहाँ पर बस छोटी सी एक बात समझ लो, इफ़ अभी इतना समझो, इफ़ है इसका कोई ब्लॉक है, ये चला, हम लोग एक ऐसे डालते हैं, ठीक है, रुको रुको, एक ही इसको इरेज करो, ये हमारे पास ये एल्स है, ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली ना, इसके अंदर एक कोड लगा हुआ है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो है इफ़ देते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ तो एक ही में हो गई, चाहे ये चला या फिर ये चला, उसके बाद फिर इस पे जाएगा, फिर ये वाला इफ़ वाला कंडीशन चलेगी या फिर से इफ़ लगा दो, ठीक है। ये क्या कर रखा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला इफ़ है ना, ये वाला उठा के यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये समझ सकते हो ना कि ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन भी यहाँ जाएगी फिर, मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा, ताकि आपको चीज़ें भूले नहीं और समझ में आ सके। तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी अब देखो इफ़ एक कंडीशन हो जाएगी, इसके अंदर का कोड हुआ, फिर हमारा जो एल्स था और यहाँ पर इफ़, ठीक है, ये स्मॉल है, स्मॉल आई स्मॉल है, तो ये वाला कोड एक हो गया। अब हमारा एक एल्स वाला बच गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, ये हमने बात करी थी कि एल्स जो है हमारा इफ़ के साथ रहेगा, विदाउट इफ़ ये नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ये कभी नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन हमारा जो इफ़ होता है वो हम सिर्फ इफ़ ही यूज़ कर सकते हैं, इसके कोड रन करा सकते हैं या नहीं रन करा सकते, ठीक है। और हमारा जो एल्स इफ़ है ना, ये भी चल सकता है विदाउट एल्स। हमने ये बात करी थी कि इफ़ जो एल्स के अलावा भी चल सकता है, एल्स अगर नहीं है वहाँ पर है तब भी वो चलेगा। और सिमिलरली ये एल्स इफ़ भी है कि अगर आपने जो है इफ़ कंडीशन कोई लिखी तो एल्स इफ़ भी लगा सकते हो, और इसके नीचे अगर आप एल्स नहीं लगाओ ना तब भी ये रन करेगा, ये भी रन करेगा, ये भी रन करेगा। मतलब कैसे होगा, अगर ये रन करा तो ये रन नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये उठा के रख दी ना, तो दोनों में से क्या होगी, कंडीशन एक ही बार चलेगी। तो ये क्या है, मल्टीपल चीज़ें चेक होती हैं, अगर ये वाली चली तो इन दोनों में से तीनों में से कोई भी नहीं चलेगी। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या? अभी हम जब कोड करेंगे ना, अभी वहाँ से और अच्छे तरीके से आप समझ सकोगे, जब मैं सब सारी चीज़ें जो है वहाँ पर वेरिएबल वगैरह लिखूंगा, ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ सको। बस आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी ये ले लो, देखो मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट वैसे भी कवर नहीं करता, तो इसमें ये बस अंडरस्टैंडिंग ले लो कि एल्स इफ़ जो है ना, सॉरी यार मेरी राइटिंग, एल्स इफ़, ठीक है, इस पैड पे यार लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो एल्स इफ़ जो है ये हमारा कंडीशन दे, ये यहाँ भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। कितने भी एल्स इफ कंडीशन हो सकती है, लेकिन कोई इनमें से एक ही चलेगा, या इफ़ वाला चलेगा, या एल्स इफ चलेगा, या एल्स चलेगा। ये सारी चीज़ें सिमल्टेनियसली चेक होती हैं, और जो है उसके बाद ही जो है कोई कोड एग्जीक्यूट होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट कंडीशन जो भी वहाँ पर गिवन है ना। तो बेसिकली आज का हमारा ये वाला जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो यहीं तक था। अभी हम क्या करते हैं, चलो हम बात कर लेते हैं उसकी, कोड पे चलते हैं। अच्छा, कोड पे चलने से पहले एक चीज़ और समझ लो यार, जैसे हमने किया ना, इफ़ यहाँ पर कोई कंडीशन डाली, हमने क्या बनाया, यहाँ पे कर्ली ब्रेस, तो क्या होगा ना, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते, एक और कंडीशन, जैसे हमने कहा कि रुको इरेज कर देते हैं। हमने कहा इफ़ एक एन कोई वेरिएबल, हाँ एन की वैल्यू 100 है, हमने कहा हमने कोई 10 ले लिया, हाँ 10, इसको हटाओ यार, 10 भी नहीं, रुको, ये हमने कहा n लेस देन 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये फॉल्स हो गई, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कोई कोड होगा, है ना, लेकिन आप यहाँ एल्स इफ लगा सकते हो, एल्स इफ लगा के अब कह सकते हो कि जो है हमारा n लेस देन 200 है, तो ये चला। हमें क्या करना है, बेसिकली चेक करना है कि हमारा कोई नंबर है वो क्या हमारा जो है 100 जो है 50 से 150 तक के बीच में है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारा जो कोड है वो हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कोई भी कंडीशन कि हमारा जो है जो नंबर है वो लेस देन 200, क्योंकि ये कंडीशन, ये अंदर कोड तभी चलेगा ना जब ये वाला रन होगा, तो ये रन तभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके अंदर भी हम कर सकते हैं, देखो ये ऐसे इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ये हमारा इसका एल्स इफ का ब्लॉक हो गया, इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं, इफ़ कंडीशन एक लिख सकते हैं, ये से बनाता हूँ, इससे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, एक और इफ़ बना सकते हो कि क्या हमारा, और क्लोजनेस चेक कर सकते हो कि हमारा नंबर जो है लेस देन 125 है, यहाँ तो हम 200 बहुत लंबा दे रहे हैं, तो अगर ये ट्रू होगा तो इसकी कंडीशन चलेगी, अगर नहीं चला एल्स,
एल्स वाले में आ जाएगा। एल्स वाले में आने का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है। मतलब क्या, अगर ये फॉल्स हुई, इसका मतलब ये जो है 125 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 200 से तो कम ही है। इसका मतलब जो n होगा वो 125 से 200 के बीच में होगा, है ना। ये बात समझ, मतलब क्या हो, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, कि मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन आ रही है। ठीक है, आप ये चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हो। आप जैसे आपने कहा इफ़ कोई कंडीशन यहाँ पर आपने दे दी और इसका ये ब्लॉक आपने खोला, इसके अंदर भी आप लिख सकते हो कोई कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन जो भी है यहाँ पर लिख सकते हो। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेस्टेड। अभी हम लूप वगैरह पढ़ेंगे ना, वहाँ पर भी नेस्टेड लूप वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने ये बताना था कि एक कंडीशन के अंदर भी दूसरी कंडीशन हो सकती है ना। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यार। तो चलते हैं हम कोड वगैरह करके देखते हैं और वहाँ भी समझते हैं कि जो है कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो चलो चलते हैं। सो यार, जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग अपने कोड ब्लॉक में आ गए हैं। कोड ब्लॉक में हमारा बेसिक स्केलेटन आप जानते हो इतना होता है। तो बेसिकली हम लोग हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं इफ़ एल्स को भी समझते हैं, और हमारा जो हमने पिछले लेक्चर में कवर करा है लॉजिकल ऑपरेटर, वो सारी चीज़ें भी देख लेते हैं, है ना। तो एक लेते हैं हम लोग इंट, थोड़ा सा जूम कर दूँ, चलो कर देता हूँ। x इज इक्वल टू हमने ले लिया 1, y इज इक्वल टू ले लिया हमने 0, एंड z इज इक्वल टू ले लिया हमने, चलो 7 ले लिया यार, 7 ले लिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इफ़ लगाते हैं एक कंडीशन में क्या रखते हैं हम लोग रखते हैं x और ये और ऑपरेटर y। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में अलग से बनाते हैं, एक अंदर का ब्रैकेट हो गया इनर वाला। ठीक है, इसके अंदर एक और कंडीशन से जो है हम लोग इसको कराते हैं। हमारे पास फिर से y लिखते हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे इसके अंदर, चलो एक ही लाइन लिखना है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ हम पैरेंथेसिस को छोड़ते हैं क्योंकि वो एक और लाइन ले लेता है यार। हम लोग लिख देते हैं इन इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर मतलब इफ़ वाला अगर चलेगा तो हमें पता चल जाए ना, जिससे कि हम लोग किस वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये दूसरी कंडीशन देखो, हमने एल्स इफ़ की बात कर ली है कि उसमें जो है हमारा जो है इफ़ कंडीशन जब नहीं चलेगा तो इफ़ एल्स के बाद एल्स इफ़ के पास आएगा कंट्रोल, तो ये नहीं चलेगा, उसके बाद का कोड फिर चलेगा। जब कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एल्स इफ़ का ब्लॉक चलेगा। तो हम लोग एक बनाते हैं नॉट क्या बनाते हैं, वाई को बना देते हैं, और बना देते हैं एक और ले लेते हैं ऑपरेटर, और एक लेते हैं एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर का कोड तभी रन करेगा जब वो कंडीशन हमने एल्स इफ़ के ब्लॉक में जो लिख रखी है ना पैरेंथेसिस में, वो जब ट्रू होगी तभी ये चलेगा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाई इनसाइड एल्स इफ़। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके हमने क्या करना। चलो एक एल्स भी डाल देते हैं, एक एल्स में क्या लिख देते हैं, सी आउट पहले डालते हैं, एल्स इफ के वाले में, एल्स वाले में ऐसे लिखते हैं, एल्स वाले में। ठीक है, ये तो ऐसे मजाक में लिख दिया यार, आप लोग मत लिखना, ये तो बस एक जो है सो दैट आपका मूड फ्रेश रहे और आप बोर नहीं हो। ठीक है, सो डोंट टेक इट सीरियसली। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हमने लिख दी। तो अब देखो वो कोड चलेगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी, और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ऑब्वियसली एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ये सारी बातें हम लोग इफ एल्स के लेक्चर में हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो बहुत अच्छे से मैंने उन चीज़ों को कवर करा है। इवन वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए सिर्फ लंबी हुई थी सो दैट मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ उस चीज़ों को, और कोई भी चीज़ें आपको रह ना जाए। ठीक है, तो हमारा ये वाला देखो, अब जो चलेगा वो आपके कंसोल पे आएगा। तो सबसे पहले हम रन करने से पहले ना समझ लेते हैं कि ये कैसे इसका कंट्रोल कैसे होगा और रन कैसे करेगी, सो दैट हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो जो हम देखें तो अच्छा भी लगे कि हाँ जो हमने गेस करा था, जो हमने ड्राई रन करके निकाला था अपना, वही रिज़ल्ट आ रहा है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप क्या करो। ठीक है, आपके कॉपी पे किया करो, वो फीलिंग ही अलग होती है यार, जब हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो हमारा वैसे ही आ जाता है जैसे हम ड्राई रन करके अपने कॉपी पे लिखते हैं। तो चलो हम एक एक करके करते हैं। तो देखो एक्स और वाई, सबसे पहले एक्स और वाई क्या देखो, क्या देखना है, एक ज़ीरो, एक एक्स क्या है हमारा 1 है और वाई 0, मतलब एक ये वाला हमारा ट्रू कंडीशन है, ये वाली फॉल कंडीशन है। ठीक है, तो हमारा जैसे कि हमने और ऑपरेटर में देख रखा था, लॉजिकल ऑपरेटर में पिछले वीडियो में, कि हमारा जो होता है कोई भी अगर ट्रू हो गया हमारे और ऑपरेटर में, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारी वैल्यू, चलो यहाँ ऐसे लिखते हैं, यहाँ से हमारी ट्रू आई। ठीक, अब हमारा क्या है, एक एंड ऑपरेटर है। ठीक है, एंड ऑपरेटर, इसको 1 मानो। ठीक है, 1 मानो, कोई भी हो, नॉन ज़ीरो है, बस कुछ भी मान लो, आप 10 डालो, 100 डालो, कुछ भी डालो। ठीक है,
तो हमारा एंड किसके साथ है, वाई के साथ। वाई क्या है हमारा, 0 है, 0 मतलब फॉल्स। अब देखो एक 1 एक 0, तो हमने एंड ऑपरेटर में स्टडी करा था, क्या करा था, दोनों में से, दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर फॉल्स होगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स मतलब 0 आएगा, ठीक है, अदरवाइज जो है ट्रू आएगा, मतलब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। तो हमारा यहाँ से ये वाली कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये ट्रू मतलब फॉल्स होगी, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद फिर हम ये वाले इस पर आएंगे स्टेटमेंट पे, एल्स इफ वाले पे। अब यहाँ पे क्या हमने भी देखना है, बेसिकली हमने क्या देखना है कि जो है ये कंडीशन चेक करनी है। तो y की वैल्यू हमारी 0 थी, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, उसकी वैल्यू को जो भी थी उसको चेंज कर देता है, अपोजिट कर देता है। तो 0 वैल्यू थी तो इसको नॉन जीरो कर देगा। नॉन जीरो का मतलब हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी नॉन जीरो मान लो, तो हम यहाँ पर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 चेक होगा, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, 1 पता चले आपको क्या है। और x की वैल्यू 1 ऑलरेडी थी तो हमारा 1। तो दोनों में देखो और ऑपरेटर क्या था, दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो गया तो हमारा ट्रू हो गया, दूसरी कंडीशन चेक करने की नीड ही नहीं है। तो हमारा पहला ट्रू हो गया, तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू। ट्रू का मतलब आ गया ये वाली कंडीशन हमारी जो है ये रन करेगी। तो अभी देखना हम जब रन करेंगे ना तो ये कंडीशन आना चाहिए, आप याद रखना इस बात को, है ना। अब एल्स तक वो देखेगा ही नहीं, कंपाइलर देखेगा ही नहीं जाके। जो कोई भी इन तीनों में से कोई भी मतलब अपर वाली एल्स के ऊपर वाली जो भी कोई भी कंडीशन चेक होगी 1 बाई 1, जो भी ट्रू हो जाएगी, उसके नीचे वाले कोई भी स्टेटमेंट कंपाइलर देखेगा भी नहीं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देगा सीधा उसी को। और यही तो है, यही तो है ना कि हमारा जो कंडीशन है वो हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं हमारा जो हमने अपने ड्राई रन से फाइंड करा है वो हमारा क्या ट्रू है। तो देखो यहाँ पर नोट डाउन कर लो चाहे अपनी कॉपी पे कि जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जैसे हमारा ये वाला ब्लॉक चलना चाहिए, ये वाला, तो हमारा ये आना चाहिए आंसर। तो रन करते हैं यार, देखने पहले इसको मैं इरेज कर दूँ कुछ चीज़ों को, सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं। ये इसको इरेज कर दिया हमने, इसको भी इरेज कर दिया, सिर्फ वही लिखा जो हमारी चलनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रन करते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो हमारा क्या आया आप देख सकते हो, हाई इनसाइड एलसी ब्लॉक। देखो हमने ये बात करी थी ना, हमने यही बात करी थी दोस्त, हमने यही बात करी थी कि जो है ये एलसी वाला ब्लॉक चलेगा। क्यों चला, क्योंकि कंडीशन उसकी ट्रू है, ठीक। हाँ, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस होता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये कैसे, ये वाली चीज़ें मैंने कैसे कहा कि पहले इसको चलाया फिर इसको, उसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर करा। अब ये चीज़ें भी जान लो। देखो हर एक चीज़ें, मेरे लेक्चर का यही मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, मेरा यही बस है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये वाली चीज़ें रन कैसे कर रही हैं, यहाँ पे देखो पहला वाली चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि पैरेंथेसिस लगा तो इसलिए पहले एग्जीक्यूट फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर के पास गए। यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, ये क्या है हमारा नॉट ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है इसकी ही प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है, कोई भी ऑपरेटर ले लो, पैरेंथेसिस अगर नहीं है तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस ऑर्डर इसी का ही होता है, ठीक है, यूनिरी ऑपरेटर का ही। चलो एक चीज़ और बताओ, आप कमेंट में करके बताना, यूनिरी ऑपरेटर में भी एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसकी प्रेसिडेंस सबसे लो होती, इवन असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, मतलब जो सबसे लोवेस्ट ऑपरेटर होता है जिसकी प्रेसिडेंस होती है, उससे भी लो इसकी प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है। तो वो कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है, उसका एक नेम है, आप चलो कमेंट में करके बताओ। और मैं देखता हूँ कि जो है, देखो वैसे भी यार मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है लोग जब कमेंट करते हैं ना, तो आप कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा ऑपरेटर है और वो जो है सबसे जो है कम में, सबसे जो है प्रेसिडेंस ऑर्डर सबसे कम होता है उसका, असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम, ठीक है। तो अब बताना उसका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ एग्जीक्यूट जैसे हो रहा है। तो हमारा सबसे पहले ये सबसे ऑर्डर इसका है प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले ये वाला होगा, तो मतलब इसके साथ वाई, ये वाली चीज़ कैसे होगी, वाई की वैल्यू 0 थी तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, नॉन जीरो कर देगा। मतलब नॉन जीरो वैल्यू है, कुछ भी आप डाल सको, 10 डालो, 11 डालो, 100 डालो, 1000 कुछ भी डाल दो, बस नॉन जीरो जाएगा, मतलब ट्रू डालो, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई हमारी। अब हमारा क्या हो रहा है, और ऑपरेटर हो रहा है। और ऑपरेटर का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, नॉन जीरो, ठीक है। तो कोई भी इनमें कंडीशन जैसे ट्रू हो गई तो हमारा तो और ऑपरेटर हमेशा ट्रू ही देता है, कोई भी दोनों में से कोई भी एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होना चाहिए, सो दैट इट कैन गिव अ ट्रू रिजल्ट, ट्रू कंडीशन दे यहाँ पर हमारा प्रोड्यूस करे। तो हमारा इस वजह से ये ब्लॉक चला, है ना। फील आई ना, बस देखो फील आनी चाहिए लेक्चर में, मेरे लेक्चर में यही है, फील आनी चाहिए। और कोई भी अगर कहीं से भी पूछ ले क्वेश्चन तो आपको ऐसा नहीं चाहिए यार आपको सोचना पड़े, ऐसा कुछ नहीं, धड़ाक से आंसर दो फटाफट, ठीक है। कुछ भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छे तरीके से पहले देखा करो इसको। चलो हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो यार हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, क्या प्रोग्राम है हमारा, हम लोग ये करेंगे 3 नंबर को कंपेयर करेंगे और उसमें से फाइंड आउट करेंगे कौन सा सबसे लार्जेस्ट नंबर है।
अभी हम यहाँ पर इफ़ एल्स वगैरह ही यूज़ करेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा ऑपरेटर नहीं, लेकिन अब आने वाले जो भी प्रैक्टिस सेशन है, जो हमारा प्लेलिस्ट है हमारा प्रैक्टिस का, उन सब में मैं इन चीज़ों को और शॉर्ट में करवाऊँगा, ठीक है। तो आप जो है उन सब चीज़ों को भी देखते रहना, प्लेलिस्ट को 2 भी मैंने बनाई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने वेरिएबल ले ही लिया है, इन्हीं को ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं इफ़, ठीक है, को भी इधर रखते हैं। इफ़ कंडीशन डालते हैं हम। इफ़ कंडीशन में क्या करते हैं, चलो कंपेयर कर लेते हैं पहले एक्स को। हम कहते हैं एक्स हमारा ग्रेटर देन वाई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो हम कह रहे हैं इसके अंदर क्या है, हम इफ़ डाल सकते हैं। इफ़ क्या, अगर इफ़ के अंदर कोई इफ़ स्टेटमेंट अगर हम डालते हैं तो उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अगर इफ़ एल्स अगर हम किसी इफ़ के अंदर, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है, राइट करते हैं, तो उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स, ठीक है। ये आप याद रखना, ये वर्ड्स जो है काफ़ी यूज़ होते हैं, तो आप याद रखोगे थोड़ा सा तो सही रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कहीं भी अगर आप सुनोगे, है ना। तो जैसे कि हमने कहा कि एक्स ग्रेटर देन वी, जैसे कि यार हमने पहले भी बात करी है कि जैसे कैसे अगर हम हमारा जो है ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हमने जो है 3 नंबर को देखना है, ए बी सी, ये कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी, ये चेक हो गया। अगर ये ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी, सॉरी क्या कर रहा मैं, ए ग्रेटर देन सी भी है, ये भी है ये भी है, तो इन दोनों से क्या हमारा कंक्लूजन निकल रहा है, हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो बेसिकली हम यही फंडा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये फंडा बेसिकली हमारा है। तो अब देखो हम लोग इसको हम कैसे अपने लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं, बस यही चीज़ है यहाँ पर, है ना। तो देखो हमने x ग्रेटर देन y हमने कंपेयर कर दिया, तो अगर ये सही हुआ तभी इसके अंदर आएगा, इफ़ जो ब्लॉक है हमारा इसके अंदर तभी आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारा मतलब सिमिलर टू b ग्रेटर देन c वाला, तो x ग्रेटर देन हमारा z कर लेते हैं। अगर ये हुआ तो हमारा प्रिंट कर दो कि हमारा जो है हम ऐसे बोल देंगे x इज़ द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। हम सेमीकोलन लगा के एंड कर देते हैं। लेकिन एक और कंडीशन भी डाल सकते हैं हम लोग, एल्स कंडीशन, कि अगर वो नहीं हुआ ट्रू, हमारा ये वाली जो चीज़ है, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक है, तो हम एक एल्स भी लगा सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारा z ग्रेटर देन होगा। अब z ग्रेटर कैसे होगा, अब समझने वाली बात ये है कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। समझने वाली बात ये है कि ये कंडीशन जब ट्रू है तभी यहाँ पर आया है, तभी इसके अंदर आया है। अब देखो, अब इसने ये चेक करी, ये तो फॉल्स होगी, मतलब क्या हुआ, x जो है ग्रेटर देन z, ये तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन z है, तभी तो ये, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारा जो x है वो हमारा z से अगर ग्रेटर देन नहीं है तो ऑब्वियसली लेस देन है, क्योंकि ये तो y से ग्रेटर देन है ही है, यहाँ तो हमने ऑलरेडी चेक कर ही लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ चेक करनी है, तो हमारा z जो है हो जाएगा कि z हमारा जो है z इज़ द, अरे यार क्यों लिख रहा मैं, ये कॉपी कर देते हैं ना ठीक, ये वाला हो गया। चलो अब ये वाली इफ़ कंडीशन हो गई। अब हम चले जाते हैं एल्स में। एक एल्स है, ये देखो, ये पूरा एक इफ़ का स्टेटमेंट था, ये तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा तो ये पहले चेक होगी, ये अगर ट्रू होगी तो चलेगी, ये नहीं चलेगा, उसका अगर ये नहीं चला तो ये वाला चलेगा, ठीक है। अब हमारा एल्स कंडीशन, हम अगर ये वाला ब्लॉक चल गया तो ये एल्स वाला जो मैं लिखने जा रहा है ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसका भी हम लोग एक ब्रशेस में बना देते हैं। अब यहाँ भी इफ़ एल्स डाल देते हैं। हमने कहा अगर ये ग्रेटर देन नहीं है तो ऑब्वियसली x लेस देन y होगा, ठीक है। तो ये तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि इस एल्स कंडीशन में तो तभी आएगा ना जब हमारा x जो होगा वो लेस देन y होगा, मतलब कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स होगी। तो हमें सिर्फ c से चेक करना है अपना, मतलब z से चेक करना है y को, y ग्रेटर देन c होना चाहिए बस। सॉरी यार, a b c हमेशा माइंड में आता है, ये चेक करना है बेसिकली हम यहाँ फिर एक लगा देते हैं। तो अब देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा क्या होगा, तो हमारा y जो होगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यार, ये अगर y ग्रेटर देन z हुआ तो हमारा y जो होगा वो लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ ऑब्वियसली तो हमारा क्या होगा, इसी को फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं, हमारा z हो जाएगा, यही ना।
ये हमारा क्या होगा, प्रिंट कर जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। एक कंडीशन चाहो तो एक और आप चेक कर सकते हो, एल्स इफ, जैसे हमने अभी स्टडी करा ना एल्स इफ के बारे में, तो ये वाली चीज़ भी आपको पता चल जाएगी। एल्स इफ, ये कंडीशन भी आप चेक कर सकते हो यहाँ लगा के। क्या पता वो तीनों ज़ीरो हों, ये भी तो हो सकता है ना। इफ़ ए एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, क्या पता तीनों इक्वल हो, तो ये चल जाएगा हमारा। सी आउट, यहाँ लिख देते हैं हम इक्वल, ठीक है, यहाँ भी हम कर देते हैं इसको। तो हमारी तीनों कंडीशन चेक होंगी। अगर ये ट्रू हुआ, ये अगर ये इफ़ वाला चला तो ये दोनों में से कोई नहीं चलेगा। ये अगर नहीं रन हुआ तो ये चलेगा। ये अगर ए भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसमें आएगा तभी। ठीक है, चलो रन करते हैं। देखो z इज़ द लार्जेस्ट नंबर, आप देखो ध्यान से, z इज़ द लार्जेस्ट नंबर। कैसे पता, चलो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या किया। तो देख लो, आप जैसे यहाँ मैच कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे, कहाँ गया मेरा पेन, ये वाला जो है हमारा लार्जेस्ट नंबर है, z वाला, ये आप देख सकते हो। चाहे इन दोनों में ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम क्या करते हैं अब करते हैं हम लोग, ये प्रोग्राम तो हो गया यार, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। मेरा कर्सर कहाँ गया, इधर है। इसको बंद कर देता हूँ। अब हम चलो चेक करते हैं लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में काफ़ी बंदे कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअली मैं भी हुआ करता था यार। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आपको इस तरह मैं बताऊंगा जिससे कि आपको कभी भी इन फ्यूचर कंफ्यूज ही नहीं होगे। ठीक है, इसको सबसे पहले तो इरेज करते हैं, अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम पे। चलो, हमें क्या करना है, बेसिकली लीप ईयर समझना है कि लीप ईयर हमारा कोई भी ईयर है या नहीं है। तो उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं ना, चलो हम समझ लेते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। आई नो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जानते होंगे, तो हम पहले वही समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यही समझा देता हूँ आपको। सो यार देखो, हम लोग अपने उस पेज पे आ गए जिस पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे पहले लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या है, हमें समझना है लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर देखो दो तरीके से चेक करा जाता है। मोस्टली लोग ये जानते होंगे कि जो 4 से कट जाए या कैंसिल हो जाए उसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ होता है नॉर्मल ईयर्स के लिए। नॉर्मल ईयर मीन्स 2001, 1901, 1996, 1745, 5012, इस तरीके के नॉर्मल ईयर हो गए। और जो एक और होता है, क्या होता है आप समझो, एक होता है हमारा सेंचुरी ईयर। क्या हो रहा है, सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं। सेंचुरी ईयर्स का मतलब क्या है समझो पहले, जिस डिजिट के नंबर, कोई भी डिजिट हो या नंबर हो, उसके एंड में अगर डबल ज़ीरो हो उसे बोलते हैं सेंचुरी ईयर्स, ठीक है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है इसलिए मैं बता रहा इसको। उसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। लाइक 1700, लाइक 1600, लाइक 1200, लाइक 1100, लाइक 2000, मतलब एटलीस्ट 20 होना चाहिए, तो 2000 भी आएगा उसके अंदर। 1900, 1800, ये सारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं। ठीक है, मतलब जिसके एंड में डबल ज़ीरो आते हैं। सो एक नॉर्मल ईयर का आपको डिफरेंस पता चल गया, आपको सेंचुरी ईयर्स क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो लीप ईयर होता क्या है, कैसे। अगर हमारा कोई सेंचुरी ईयर्स है लाइक 1700, ठीक है, ये डिविजिबल होना चाहिए हमारा 400 से डिविजिबल होना चाहिए, जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, तब हमारा क्या होगा, लीप ईयर माना जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक बार और समझो, जो हमारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं वो हमारे तभी लीप ईयर में कंसीडर करे जाएंगे इफ़ दे आर डिविजिबल बाई 400 से डिविजिबल होना चाहिए। लाइक यहाँ 1700 देख लो,
अगर ये 400 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है, नहीं है तो नहीं। चलो कैंसिल करके देख लेते हैं। 1700 बाई 400, 0000, 17/4, नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर हम करें बात 1600 की तो हमारा देख लो 0000 और ये 4 से 4 टाइम्स, मतलब क्या डिविजिबल है, मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। 1600 लीप ईयर है। चलो हम 1200 को देख लेते हैं। 1200 को अभी क्या गया है, 2022 गया है ना। अच्छा वो तो नॉन लीप ईयर है। हमारा जो है अभी कुछ टाइम पहले हमारा, चलो 2000 के देख लेते हैं। 2000 को देख लेते हैं। हमारा 4 से डिवाइड करना है 400 से, 0000 और ये 4 5 टाइम्स गया, मतलब क्या होगा, ये भी लीप ईयर था हमारा। ठीक है, अभी मैं सेंचुरी ईयर्स की बात बता रहा, नॉर्मल ईयर की भी बता रहा हूँ, डोंट वरी। अब नॉर्मल ईयर की बात कर लेते हैं। नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। नॉर्मल में क्या होता है, 4 से कोई भी डिजिट हो 4 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब सेंचुरी ईयर नहीं है इसका मतलब नॉर्मल ईयर है। सिंपल सी बात है यार। तो उसके क्या होगा, डिविजिबल में 4 होना चाहिए। लाइक 2012/4 कितना हुआ, 5 3, हमारा क्या हुआ, डिविजिबल है। अभी हमारा 2020 गया है, उससे भी देख लो ये हमारा लीप ईयर था या नहीं था। ये देख लो लीप ईयर था। कितना चल रहा है, 22 चल रहा है। इसको देख लो, सॉरी 4 से होगा, 4 5 5, ये देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर है। ठीक है, नॉन लीप ईयर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अगर नहीं आए तो एक बार थोड़ा सा फिर से जल्दी से बता देता हूँ। बाकी अगर आप फिर भी नहीं समझ में, आप एक बार रिपीट करके देखो, 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वो देखो कोई भी सेंचुरी ईयर जो होते हैं वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तब हमारा लीप ईयर की 2 ही कंडीशन है ये। ठीक है, ये देखो 700, अगर मैं बात करूँ 1700 की, तो ये देखो हमारा क्या है, 400 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डिवाइड करोगे ना तो आपको 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक नॉर्मल बंदा हो जो सिर्फ 4 वाली बात जानता हो तो वो तो कहेगा ये लीप ईयर है, बट हम क्या जानते हैं, ये 400 से डिवाइड होना चाहिए जो सेंचुरी वाले होते हैं। ठीक है, सभी जो भी लीप ईयर हैं, ठीक है, जो सेंचुरी वाले, वो अगर इससे डिवाइड हो रहे हैं तो इस 4 से तो ऑब्वियसली डिवाइड हो ही जाएंगे, डिविजिबल होंगे ही। लेकिन जो 4 से हो रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि 400 से भी हो। ठीक है, तो बात सिंपल सी है यार, कि बस इतना समझो कि सेंचुरी वाले जो भी हैं, इनको पेंशन कर देता हूँ, सेंचुरी वाले जो भी है सेंचुरी ईयर, वो हमारे लीप ईयर तभी होंगे जब 400 से डिविजिबल होंगे। नॉर्मल ईयर जो है, नॉन सेंचुरी ईयर वाले जो हैं, वो क्या है, वो हमारे 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। बस सिंपल ये 2 बात याद रखो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे अभी हमने ये वाली बात करी ना, अभी हम इसको जो है अब कोड में कैसे एडजस्ट करेंगे वो आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाली चीज़ जो मैंने बताई ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कोड ब्लॉक पे और देखते हैं। तो हमारा ये कोड ब्लॉक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना कोड करके देखते हैं। लीप ईयर के बारे में समझ में आ गई होंगी चीज़ें, है ना। तो देखो हमारा जो है क्या है, बेसिकली हम लोग एक ले लेते हैं, इंटर करवाते हैं ना, यूज़र से इंटर करवाते हैं। इंट ईयर, रुको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ईयर, यूज़र से हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं इनपुट। ठीक है, लेते हैं, प्यार से लिखो यार, प्लीज़ इंटर योर ईयर, ये गैप देते हैं, ये कंटर, इसको क्या लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, ईयर देके। अरे तो एक्सपर्ट हो गए हो, क्या दिक्कत है। अभी इसको हम जब प्रैक्टिस वगैरह करेंगे ना, इसको बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉजिकल ऑपरेटर, वो मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक करवा देता है। जो हम एक एक करके अभी यहाँ चेक करने वाले हैं ना, वो एक साथ ही चेक करा देगा। तो हम लोग क्या कर लिए, आउटपुट ले लिए। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें चेक करना है, क्या करना है, ईयर अगर हमारा डिविजिबल बाई कितना हो, 400 हो, मतलब डिविजिबल मतलब ये 0 आए। मॉडुलर रिमाइंडर क्या था, डिविजिबल का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 ऑब्वियसली, ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, अगर ये जो है 400 से भी डिवाइड हो तो ऑब्वियसली ये लीप ईयर होगा। ठीक है, लेकिन हम काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि इसको जो है ऐसे करते हैं कि 100 से डिवाइड कराते हैं, ये 100 से कराते हैं। क्योंकि देखो हमने जो बात करी थी 1700 की और 1600 की, देखो 1700 भी जो है 100 से डिविजिबल है और 1600 भी। लेकिन क्या होगा, हम लोग ये भी चेक करेंगे ना कि हमारा जो है वो 400 से है कि नहीं है, तो ये हम इसके अंदर ले लेंगे उन दोनों चीज़ों को।
ठीक है। तो अब इसके अंदर भी हम चेक कर सकते हैं कि ये क्या जो नंबर ईयर है, ये अगर 1700 होगा ईयर या 1600, तो इसके अंदर इसी एक ब्लॉक के अंदर आएगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 100 है दोनों चीज़ें। ठीक है, तो अब चेक करा रहे हैं हम लोग 400 से अगर ये डिविजिबल हुआ तो ये 0 देगा, मतलब रिमाइंडर 0 देगा। तो हम क्या करेंगे, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर। ठीक है, ये उसी को समझो जैसे जो है, इसको इसमें देता हूँ, ऐसे बोलते हो ईयर, यहाँ पे ईयर आएगा जो भी आप एंटर करोगे, उसके बाद यह कहेगा, यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, इज़ लीप ईयर। ठीक, ताकि उसको आप पढ़ने भी अच्छे लगे ना यार, डॉक्यूमेंटेशन नहीं तो मतलब ये वाली जो चीज़ है, ये इफ़ कंडीशन वो है, अगर हमारा 1600 टाइप से कुछ है, मतलब डिविजिबल बाय 400 है, तो ये आएगा लीप ईयर होगा। नहीं है मतलब 1700 एग्जांपल के लिए ले सकते हो, या 1300 ले सकते हो, वो इस वाले कंडीशन में आएगा, क्योंकि डिविजिबल 100 तो ही है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे भी डाल देते हैं इसी, ताकि आउटपुट जो हमारा दिखे वो सुंदर सा दिखे। इज़ नॉट अ लीप ईयर, टीयर लिख रहा हूँ, लग रहा है प्रॉब्लम है कहीं। चलो ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं हम लोग, वो नॉन लीप ईयर वाली की, नॉन सेंचुरी वाली ईयर की भी बात कर लेते हैं। नॉन सेंचुरी वाले ऑब्वियसली अगर 100 गया और जो है 100 चला गया उधर, तो 100 और 400 वाली चीज़ें वहाँ कवर हो जाएंगी, और हमारा यहाँ पर 4 वाला कवर हो जा रहा है। तो हमारा ईयर क्या होना चाहिए इसके अंदर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो है इसमें भी 2 कंडीशन आएंगी, 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 2022 ले लो, वो अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं है तो नहीं है ऑब्वियसली। तो हम लोग ईयर को क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो मॉडुलस ऑपरेटर कितना वर्क कर रहा है, मैंने बताया था ना जब मैंने बढ़ाया था इस बात को इस लेक्चर में, तो मैंने बताया था इतनी बार, इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा था ताकि आप लोग इसको बहुत ध्यान में रखो, और बहुत जगह यूज़ होने वाला है, तो आपको जो है पलट पलट के चीज़ें जो है पेजेस ना फ्लिप करने पड़े, है ना, इसलिए जो है मैंने वो चीज़ों से इतनी ज़्यादा जो है बोला था। तो आप जो भी मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ उसे सीरियस लें और जो है अपना वर्क करते जाएं। ठीक है, यहाँ भी ईयर डाल देते हैं, ईयर इतना इज़ लीप ईयर। ठीक है, ये चीज़ें हमारी यहाँ से हो गई। अब एल्स वाले में डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 22 ले लो, 2022 है ना। ऐसे एग्जाम्पल लेके क्या करो, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जब छोटी हो जाए उसे सॉल्व कर लो, तो बड़ी वाली प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। तो आप जो है एक छोटा कदम बढ़ाओ। ठीक है, अभी हम सब चेक करेंगे एक एक करके। ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, चलो समझ आ गई ना ये बातें, कोड समझ में आ रहा है ना कि मैंने एक्चुअल में लिखा क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग सही कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। आप भी फॉर्मेटिंग सही रखो, इससे ये एक फ़ायदा क्या है, हमारी जो रीडेबिलिटी होती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और कोई भी अदर यूज़र अगर आपके लैपटॉप को या आपके कोड को देखता है ना, तो आपको उसके लिए बहुत ईज़िली जो है वो अंडरस्टैंडेबल होता है और उसे समझ लेता है, तो आपको अप्रिशिएट भी करता है। तो ट्राई टू राइट अ रीडेबल कोड, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब लोग रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है, कोई एरर आई है, अभी एरर को देखते हैं क्या कह रहा है। इन फंक्शन इंट मेन कह रहा कुछ मिस है, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन, लग रहा मैंने इफ एल्स की जगह पे कुछ और लगा दिया। हाँ, कहाँ गया, अरे यार बताते, देखो यहाँ मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है, सेमी कॉलन यहाँ लगाना था, मैंने जो है उसको क्लोज ही नहीं करा था। चलो देखो, सबसे पहले हम वही चेक कर लेते हैं ना जो हमने एग्जांपल में समझा था। इन प्लीज़ इंटर योर ईयर, हम 1700 को सबसे पहले चेक कर ले, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि लीप ईयर नहीं है, तो देखते हैं क्या आता है। 79 इज नॉट अ लीप ईयर, आया ना, ठीक, देखो चेक हो गया। अब हम लोग जो है, देखो यही सारी चीज़ें होती हैं जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, ये छोटी छोटी लॉजिक ही यूज़ हुई होती हैं, तभी हमारे कंप्यूटर जो होता है हमारा फास्ट होता है, हमारे वर्क करके दे देता है। जो हमारा कैलकुलेटर है उसमें भी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, हमारे जो कंप्यूटर में कैलकुलेटर वो सारी जो है यूज़ होती है, बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, छोटे छोटे लॉजिक, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 1600 वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो 1600 इज़ अ लीप ईयर, ये भी आपको हो गया।
अब एक तो हमने सेंचुरी वाली बात कर ली, अब नॉन सेंचुरी वाली की बात कर लेते हैं। देखो कई बार रन किया करो ताकि आपको कहीं अगर गलती हो ना तो फ़ौरन पता चल जाए। चलो हम ले लेते हैं 22 ले लेते हैं ना, 22 चल रहा है, 22 इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक, देखा ना, ये 4 से चेक कर रहा है। और हमारा जो है अभी क्या हो रहा है, अब चलो हम लोग क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं, 1920 भी ले लेते हैं। 1920 लीप ईयर, ठीक है, आप चेक कर लो, 4 से ही जाएगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यार आई होप आज का लेक्चर भी आपने इन्जॉय करा होगा और आपको मज़ा आया होगा, फील आई होगी। देखो एग्जांपल भी अच्छे अच्छे आज मैंने करा दी। अब धीरे धीरे हमारा जब लेवल बढ़ेगा ना तो एग्जांपल भी जो मैं थियरी के टाइम करा रहा हूँ वो अच्छे अच्छे कराऊँगा, सो दैट आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा हो देन कि आप जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे जा रहे हो। नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना भी ज़रूरी नहीं है। आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, भले ही आप जो है 2 क्वेश्चंस कर रहे हो पूरे दिन में, ठीक है, अभी तो मैं बहुत ही लो लेवल की बात बता रहा, लेकिन जो है उसे आप समझ के करो कि कैसे कैसे लाइन बाय लाइन चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा फॉर यू ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो बेसिकली यही है कि आप जो है प्लेलिस्ट वाली भी एक्सेस कर लेना जो मैं प्रैक्टिस के लिए डाल रहा, ताकि उसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बन के, इस प्रोग्राम को मैं डालने वाला हूँ उसमें, जबकि इतना ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में कंडीशन लगा के हो जाएगा। हम लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह यूज़ करेंगे और बहुत सारे कोड था, अभी मैं ऑपरेटर्स के वाले भी उसमें डालने वाला हूँ, 1-2 और ऑपरेटर की हो सकता है वीडियो है, और इफ एल्स वाली सब मिक्स कराएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने रहने देते हैं। तब तक के लिए यार कीप कोडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, और क्या ही कर सकता हूँ, बट यही है जो है वो यही करना। ठीक है, ओके देन टेक केयर, बाय बाय।